भी देख सकते हैं जी ये अभी के वाले हैं 15 साल पहले जी। अभी लगभग 1500 साल पुरानी दीवार है। आप डिफरेंस देख सकते हैं 1500 साल पुराने दीवार का और 15 साल पुराने दीवार का। तो उस समय का समझ लीजिए क्या टेक्निक से वो बना है कि अभी तक काई नहीं लगा है और ये 15 साल में ही काई लग चुका है इसमें। जैसे आप अगर देखें तो आपको कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में भी एयर कंडीशनर रूम रहते थे। अभी हम पहुंच चुके हैं तिवर देव विहार, जो कि बौद्ध विहार के नाम से भी लोग जानते हैं इसको। जैसे बता दूं आपको, नालंदा जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था पुराने समय में, वैसे ही शिरपुर का ये तिवर देव विहार जो बौद्ध विहार है, ये भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। आप मेरे जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं वो यहाँ का एंट्रेंस था। वहाँ से जो बौद्ध भिक्षु या जो भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे वो अंदर आते थे। लगभग मान के चलिए उस समय 5000 से 10,000 लोग एक समय में यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। और ये जो बौद्ध विहार मिला हुआ है ये है 6ठी शताब्दी का बौद्ध विहार। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर में और क्या क्या है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, संरक्षित इमारत है गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखना चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। और एंट्री करते ही आप देख सकते हैं ये भव्य इमारत कितना भव्य है। तिवर देव के बारे जो ये है बौद्ध विहार, उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो ये है उसका डिटेल, आप पॉज करके पढ़ लीजिए इसे भी। और चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर में क्या क्या है। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तिवर देव बौद्ध विहार में। ये सर तिवर देव बौद्ध विहार है, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी साइड है। यहाँ पे हमको 4 विहार और एक शिव मंदिर मिला हुआ है। इसका नाम है तिवर देव बौद्ध विहार है। इनकी खुदाई हमारे डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा सर ने 2003-4 में उनकी रिसेंट में खुदाई में मिला। और उनका मेन एंट्रेंस रोड के उस पार आप देख सकते हैं जो लाल ईंटों से तोरण द्वार है। यहाँ पे देख सकते हैं आप उस समय का पुराना अर्धचंद्रशिला बना हुआ है, हाफ मून स्टोन। आप देखिए उस समय का प्राचीन, अच्छा ये उसी समय का है, उस समय का पुराना पत्थर है। और ये पूरा मिट्टी से कवर था, ढका हुआ था सर। जी जी। ये 2003-4 में हमको मिला जी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लगता है, इसे देखने से पता चलता है जैसे गुरुद्वारा में पानी धोने के लिए गड्ढा बना है, चढ़ने से पहले पैर इसमें धोने के लिए पैर धो के अब अंदर एंट्री करने के लिए गुरुकुल की शिक्षा की पढ़ाई थी। जी जी जी। यह जो स्थान है उस समय 7वीं-8वीं शताब्दी में ये नालंदा तक्षशिला जैसा बहुत ही बड़ा हमारा शिरपुर शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध धर्म का। और उस समय लोग विदेशों से या अन्य राज्यों से यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो हम आपको यहाँ जो नालंदा जैसे रूम, छोटे छोटे जो कमरे बने हुए हैं, हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको तोरण द्वार की दिखाएंगे। ये देख सकते हैं अभी भी उस समय का लोहे की बनी हुई पट्टी अभी भी जैसे का वैसे है। 1500 साल पुराना हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है जी। ये उसी समय का है, वो उस समय का लोहा है खुदाई में। अच्छा ये जो जॉइंट के लिए उस समय जॉइंट के लिए जो दोनों पत्थरों को जॉइंट करने के लिए जो डाला गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं अभी भी जी जी जी। आयरन की जो लोहे की पट्टी दिखाई दे रही है जो ओरिजिनल जी जी है। और ये सब चीज लाल ईंटे से ही बना हुआ है, ये लाल ईंटों से बना हुआ लगभग यहाँ का हर चीज। जी। ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर फैमिली के साथ छोटा बच्चा है और कुत्ता भी है जी। मतलब कुत्ता पता चलता है कि पुराने जमाने में भी ये बहुत ही वफादार होता था। जी जी। आप देख सकते हैं ये एक छोटे फैमिली का मान के चलिए बना हुआ है मूर्ति। पति पत्नी हैं, बच्चे हैं और घर के जानवर हैं। यहाँ पे दिखाएंगे हम आपको बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद जो कहानियाँ हैं। जी। पंचतंत्र की कहानी देख सकते हैं। ये बंदर और मगरमच्छ की कहानी आप देखिए कितनी बहुत ही सुंदर। ये सब कहानी आज की बनाई हुई नहीं है। ये जो देख रहे हैं लगभग 1500 साल पुराने आप चीज देख रहे हैं हमारे शिरपुर में जी। इतनी बारीकी से आपको सुंदर कार्विंग मिलेंगे। ये देख सकते हैं हाथी की फैमिली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखेंगे छोटी सी मधुमक्खी फूल के ऊपर बैठी हुई है। आप देखिए
ये छोटी मधुमक्खी है जो फूल के ऊपर बैठी हुई है, इतना नक्काशी से बनाया गया काशी है। से बना हुआ है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे एक हरी मक्खी के पंख, एक टांग, मक्खी बनी हुई है पूरा। जी जी जी, देख सकते हैं। ये सांप बना हुआ सांप था। बना हुआ है। सांप बिल से निकल करके मेढक को के खा टांग को खींच के ले जा अच्छा, रहे हैं। टांग को खींच के ले जा शिकार रहे हैं। दिखाए गए हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे आप, ये मोर बना हुआ है, कितनी सुंदर जी जी जी, सैंड स्टोन में नक्काशी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार देखना, यहाँ पे ईगल मेल और फीमेल रूप में दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखना, ये आदिवासी का एक घोंडी नृत्य होता है, ट्राइबल डांस, आदिवासी बजाते नृत्य। हुए जी, ये जी। दिखाए गए हैं उस समय का। ठीक उसी प्रकार हमारे दूसरे साइड में देखेंगे, ये नीलगाय, ये केकड़ा और बगुला की ये भी कहानी, जी, जी। पंचतंत्र की कहानियाँ हमको इस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं केकड़ा और बगुला की बगुला जो की कहानी, पंचतंत्र कथा। ये आम का पेड़, मौसम को भी दिखाया गया है। गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ आम का फल लगता है। लगता है। तो कितनी एक चित्र में हमको शिक्षा, बहुत सारे सीखने को दिखाई मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखना, ये उल्लू है और ये चूहा है। चूहा देखना एक दूसरे के कमर को पकड़े हुए हैं। यहाँ पे हमको हमारे छत्तीसगढ़ की कर्मा नृत्य को दिखाया दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार ये कुंभकार मिट्टी का बर्तन बनाते हुए दिखाए गए हैं, घड़ा बनाते हुए दिखाए गए हैं। ये बिच्छू, यहाँ देखना कितनी बढ़िया बुल फाइट जो होता है दक्षिण भारत में, जी। उसी प्रकार उस समय भेड़ों को लड़ाते हुए दिखाए गए हैं। ठीक उसी प्रकार ये खजूर का पेड़, यहाँ एक गिलहरी नीचे उतर रही है, एक चढ़ रही है, आप देख सकते हैं। और बगल में ये बंदर बहुत ही सुंदर निहारते हुए दिखाए गए हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ की उस समय के सिरपुर की बहुत ही नक्काशी आपको देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं इस लेडीज़ की, यहाँ देखेंगे हेयर स्टाइल देखिए, इसके ऊपर जो बने हुए हैं, देखो नाक में पहने हुए हैं कुंडल, पूरा श्रृंगार किए हुए श्रृंगार इसमें यहाँ पे देखेंगे, दिखा रहा ये है। कमर पट्टी छोटा से छोटा चीज को बारीकी से बनाया गया बनाए गए है। हैं। यहाँ भी देखना, ये कमर पट्टी है, कमर पट्टी से झूलते हुए घंटी, कपड़े, इतनी बढ़िया बारीकी से यहाँ पे आपको देखने को एक मिलेंगे। बाल को भी इतना बनाया गया है, इतना सुंदर देख सकते हैं आप। जी। और जो देखना चाहेंगे तो उस समय की जो ये जो था इस तरीके का मैं किसी और मंदिर में भी नहीं देखेंगे। ये होलो है, हाँ। इतनी बारीकी से देखेंगे आप। ये क्रीपर जो लताएं होते हैं ना, 3 शाखा यहाँ भी है। ये लता शाखा, ये मैथुन शाखा, पुनः मैथुन शाखा जी। और ये जो बने हुए हैं, ये हमारे सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जो लाइफ स्टाइल उसको दिखाए गए हैं। जी। ये इरोटिक ये थे, ये इमेज। बनाया इमेज जो क्यों बनाए जाते थे ये उस समय सर यहाँ पे हमारे शर्मा सर बता रहे हैं कि जो यौन शिक्षा थे उनको जी दिखाने के लिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिखाए गए हैं। जी मतलब हमारे जो लाइफ स्टाइल है, जी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ये मंदिर है या बौद्ध विहार है, उसके सामने में ये इरोटिक पिक्चर जी नक्काशी किए गए हैं। अंदर हम आपको आइए, बहुत ही सुंदर जो छोटे छोटे जो रूम कमरे मिले हैं उसको दिखाते हैं। ये धर्म चक्र बना हुआ है और ऊपर में देखेंगे भगवान बुद्ध की लाइफ स्टाइल हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं लंदन में। आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ भगवान बुद्ध जो थे उनकी लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं बारीकी से उकेरा गया है उन्हें। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर चलते हैं, आइए। अगर आपको कहूँ कि पुराने ज़माने में भी एयर कंडीशनर रहे होते थे तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ एक रूम जहाँ पे इस तरीके का इस सिस्टम का यूज किया गया है। ये एक कमरा है बौद्ध विहार में, जहाँ भिक्षुक जो रहते थे, यहाँ अध्ययन करते थे, साधना करते थे। ये उनके रहने का जगह था, तो वो यहाँ रह के अपना साधना करते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन उसके साथ में जो ये दीवार बनी हुई थी उसमें, तो इसको आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो वृक्ष जो ईंट है ये छिद्र युक्त है, जो कि गर्मी के दिनों में नमी को सोख के ठंडी हवा क्रॉस कराते थे, ये ठंडे का एहसास कराते थे। और ठंडे के दिनों में यही काम करते थे गर्मी प्रदान करने के लिए। जैसे आप अगर देखें तो आपको कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में भी
एयर कंडीशनर रूम रहते थे। जी, बहुत टेक्निकल चीज़ है ये। और ये जो है आंगन, इसमें भी बरसात के समय के लिए पानी निकासी के लिए बनाए गए हैं ड्रेनेज सिस्टम।